जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उस पर हम दो चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज़ भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। सर, खान साहब ने हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया है। तो अब खान साहब आज थोड़े घबराए हुए नजर आए या अभी भी उसी तरह? नहीं, खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर, सपोर्टर, कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल PTI के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है। अच्छा, आपने उनको वोट देना, ये हमारी अल्लाह करे जल्द। जी सर, आपके घर जो हादसा पेश आया उस हवाले से खान साहब से डिस्कस किया? देखो, खान साहब को बड़ा दुख हुआ इस हवाले से और बड़े परेशान हुए कि हमारे चेयरमैन के घर पे ऐसा हुआ है, लेकिन देखो उनसे कोई ऐसी चीज़ बाइद नहीं थी। जो भी है वो अंडर इंक्वायरी अभी हो रहा है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के IGP साहब ने कुछ कमिटमेंट भी करवाई थी कि नहीं हम इंशाल्लाह इसके तहत तक जाएंगे। कुछ लोग तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल रिपोर्ट आएगी। सब लोग सस्पेंड हुए हैं, लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई पुलिस वालों से, IG लेवल तक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये छापा नहीं मारा, छापा किसी और ने मारा है, सस्पेंड पुलिस वाले हो गए। इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो मैं तो उसी को मानूंगा जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मोनी की वर्ड को लेता हूँ। लेकिन देखे, हम ये फेस करते रहे, बहुत फेस करते रहे, अब ये खत्म होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द इलेक्शन। सर, ये बताइएगा कि ट्रेडिंग जो है ना, कहा जाता है कि जो PTI के कैंडिडेट जीतेंगे तो उसके बाद हार्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए, उसको रोकने के लिए आपका लाया? देखिए, हार्स ट्रेडिंग के वाकई इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नामिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो PTI के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक PTI से। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी कि ये उन्हीं के साथ ही रहे और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद भी यही करें। सर जी बताइएगा, कल आपकी अल्लामा राजा नासिर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उनके इसी हवाले से तो आपकी बात नहीं है कि हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनके साथ फिर आप जो है ना इल्हाक करने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई। पुरानी तस्वीर सर, ये बताइएगा कि क्या ये आपकी खुशखबरी है, क्योंकि बताया जा रहा था 15 तारीख को खान साहब बाहर होंगे? फिलहाल अभी केस तो लगा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द, और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी लोगों को केसेस जल्द से जल्द सुने गए, अगर खान साहब का केस भी जल्द से जल्द सुना गया तो वो भी इंशाल्लाह बाहर ही होंगे। सर, जो नजरियाती से आपने इत्तेहाद किया था उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा? आप उसके चेयरमैन को नहीं बचा सके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी। देखो, बड़े सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, क्या करे अगर ये तरीके हारे। अदरवाइज पार्टियों का आपस में इस किस्म का इत्तेहाद करना कोई माल बईद नहीं है। आपने देखा हुआ है पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन जो है बिलावल, वो जाके पार्लियामेंटेरियन टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। इसी तरीके से कराची में भी देखो, GDA के जितने कैंडिडेट्स है वो PMLN के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको दिया जा रहा है तो इनको भी देना चाहिए। कोशिश सिर्फ यही होती है कि आपको एक कॉमन सिंबल